अजय कैसा है? अबे कहाँ घुसे चला जा रहा? बाहर निकल चल। भाई साहब ये बिन मतलब का पूछे घुस गया अंदर। एक मिनट। क्या हाल है राजा, कैसा? नमस्ते भाभी जी, कैसे आना हुआ ऑफिस, सब ठीक है ना? अजय एक काम था तुझसे यार, ये इसका मंगलसूत्र है, ये तू रख ले और ये मेरी सेकंड हैंड स्कूटी भी है तो तू ही रख ले। ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहा? मुझे ये चाहिए। ये क्या पैसे चाहिए? सब कुछ तेरा ही है यार, तू भाई है अपना, लेना। क्या हुआ? ऐसे नहीं चाहिए, तू ये रख ले, इसके बदले मुझे दे दे। आप दोनों बैठो, पहले परेशान लग रहे हो, बैठो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतने परेशान लग रहे हो, एकदम ऑफिस आना हुआ, क्या हुआ? देख यार अजय, तू मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ तू मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेने वाला। मैं तुझे दे रहा हूँ ना, अपनी स्कूटी दे रहा हूँ, ये मंगलसूत्र दे रहा हूँ, इसका जितना बनता है ना उतना मेरे को ही दे दे। अब मार्केट में मैं गया था, लेकिन वहाँ पर जो वो ब्याज खोर होते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि 15%, 20% इस सब चीज़ों पे ब्याज मिलेगा, और मैं दे भी दूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे देंगे नहीं देंगे, कब देंगे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं अपने एक अच्छे दोस्त के पास आया हूँ। तू ये पैसे रख ले, इसको मार्केट में बेच दे, जितना भी कुछ मिले, तो उसके बदले मुझे पैसे दे दे। भाई तू अपनी स्कूटी की चाबी है, मंगलसूत्र भाभी का मुझे दे रहा, पैसों के लिए तू ऐसे ही पैसे लेके जा यार, तेरे को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ले। अजय मेरी बात समझना यार, मैं सच्ची में ऐसे पैसे नहीं ले सकता यार। मेरे को तू ब्याज पे दे देना, जितना तू ब्याज लेगा मार्केट से थोड़ा कम दे दियो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत है, हम मानते हैं, पर हम आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकते। आप ये रखिए ना सामान, और इसके बदले हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको जल्दी वापस लौटा देंगे। देखिए भाभी जी, मैं कोई सुनार तो हूँ नहीं कि आपका मंगलसूत्र लूँ और स्कूटी की चाबी लूँ, बदले में पैसे दूँ। आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप लोग पैसे ले सकते हो, कल परसों वापस करना, लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों और इतनी जल्दी पैसे क्यों चाहिए? अब बताइए ना इनको, हमें क्यों जरूरत है इन पैसों की? चुप बैठे क्यों? इनको बताओगे नहीं तो ये हमारी मदद करेंगे कैसे? वैसे भी बहुत नुकसान कर दिया है तुमने, सब कुछ खराब कर दिया है, अभी भी समय है, सब कुछ सुधार लो। इनको बताओ हमें इन पैसों की जरूरत क्यों है। जब मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है, मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों है। मेरे चाचा जी है ना, वो कमेटी का काम करते हैं, मतलब हर महीने पैसे लेके कमेटी डालते हैं, और इस बार वो कह रहे थे कि 5 लाख की कमेटी डालूंगा। कुछ 13-14 मेंबर्स थे, मैंने सोचा कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी तो काम आ जाएगा, लेकिन 5 लाख की कमेटी में मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पूरी 5 लाख की डाल सकूँ। तो 2.5 लाख तो मेरे पास थे कि 2.5-3 लाख की अगर होती तो मैं खुद से हिसाब से कर लेता। तब इसके भाई ने मुझे बोला कि जीजा जी अगर ऐसी कमेटी डाल रहे हो ना तो एक काम करो, मुझे भी शामिल कर लो अपने साथ, कि 2.5 लाख मैं भरूंगा और 2.5 लाख आप भर देना, तो इसमें आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो कोई दुकान खोलना चाहता था। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया बात है यार, मेरे लिए सही सौदा है कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है तो मेरी भी मदद हो जाएगी, और तुझे पैसों की ज़रूरत है तेरी भी मदद हो जाएगी, तो एक 5 लाख की कमेटी भर देते हैं। और ट्रस्ट की बात रही तो मेरे चाचा जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी लेके नहीं भागेंगे पैसा, तो इसके भाई ने पूरा मेरे पर ट्रस्ट कर लिया। तो जैसी बोली उठती थी हर महीने सही पैसा भेज देते थे, जो भी बोली उठती थी वो अपने पैसे देता था, और मिला जुला के मैं अपने पैसे चाचा जी को दे देता था। तो ऐसे ही चल रहा था, और मेरा मन था कि मैं लास्ट में उठाऊँ, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत ना मुझे थी ना इसके भाई को थी, तो मैं लास्ट तक रुक गया कि अभी पैसे नहीं उठाऊँगा, लास्ट में उठा लूँगा। और 3 दिन पहले ही पूरी ख़त्म हो गई कमेटी, मतलब बोली पूरी ख़त्म हो गई, लास्ट पैसा था जो कि मुझे उठानी थी। और जब वो पैसा मैं अपने चाचा जी के पास गया लेने के लिए, तो चाचा जी ने मुझे बोला कि तेरे बाप ने मुझसे 4 साल पहले कोई उधारी ली। अब मुझे समझ नहीं आया कि 4 साल पहले कौन सी उधारी ली, क्या उधारी ली, क्योंकि बाबूजी को मरे हुए 4 साल हो गए, और बाबूजी ने मुझे कोई जिक्र ही नहीं करा था इस बात के बारे में। और मुझे पता है उनकी आदत कैसी है, वो कितने अच्छे इंसान है, वो किसी से अगर पैसा लेंगे भी तो मुझे बता के जाएंगे ना कि बेटा इसका पैसा है, बहुत खुददार इंसान है वो। और उन्होंने मुझे बताया नहीं, चाचा जी मुझे अलग कहानी बता रहे। मैंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, तो कह रहे कि मैं 6 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए काट रहा हूँ, तेरे बाप ने मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे, मैं तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया, 4 साल में अभी आपको याद आ रही सारी चीज़ें? तो मुझसे जुबान लड़ाने लग गए और मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे लिए, मतलब मुझे पता है कि वो मेरे पैसे हैं, वो जानबूझ के हड़पना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई टोक नहीं रहे थे। अगर पैसे चाहिए थे तो बीच में बोलते ना कि भाई तेरे बाप ने पैसे लिए थे, ऐसे सारी चीज़ें। इसके चक्कर में मेरे तो गए 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसके भाई के भी सारे पैसे चले गए। अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की हो रही है, बेचारे को काम स्टार्ट करना है, और मेरे चक्कर में ये अपने घर में ताने सुनती है। इसकी माँ, इसके पापा जी
रोज मुझे कॉल करके बोलते कि बेटा पैसे दिलवाओ, हमारी तो कोई गारंटी नहीं थी, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब अजय मैं कहाँ से लाऊं यार? मैं तो खुद चाह रहा था कि वो 2.5 लाख रुपए निकाल कर मैं भी कहीं अच्छी जगह लगाऊं तो बढ़िया हो जाएगा मेरा सब कुछ, लेकिन सब खत्म हो गया यार। सबसे बड़ी अब टेंशन पता है क्या है? मेरे 2.5 लाख जाए तो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, पता नहीं किस बात की, लेकिन मैं इसके भाई को 2.5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसको कोई घर से ताने मिले, बस मैं चाहता हूँ कि 2.5 लाख रुपए मिल जाए और 2.5 लाख रुपए इसके भाई को दे दूंगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। भैया मैंने इनको लाख बार समझाया था कि रिश्तेदारी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि पैसे का लेन देन, पर ये तो बस अपने चाचा का गुण गाए जा रहे थे, मेरे चाचा ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे हैं। दिख रहा है ना कितने अच्छे हैं तुम्हारे चाचा। हमारी तो सुनी ही नहीं इन्होंने। पर भैया आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। और भैया आपको पता है रोज हमारे मायके से हमें फोन आ रहे हैं, हमारे पापा का, हमारी माँ का, और हमारा भाई तो यहाँ तक कह रहा है कि पता नहीं कहाँ ब्याह दिया है अपनी बहन को। लेकिन क्या करें, इनकी भी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कि मती मारी गई थी इनकी जो इन्होंने ये सब कर दिया। पर भैया आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए बस। तो बाकी घर वालों से बात नहीं करी? मतलब मौसी, बुआ, बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, उनसे एक बारी बात करो। यार कैसी बातें कर रहा है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पे कोई घर वाला नहीं होता, कोई बाहर वाला नहीं होता, कि तो मुझे बस तेरा ख्याल आया कि हाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाऊँगा मदद करने के लिए, तो मेरी मदद करेगा। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे ना अजय, तब जाके मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि तुमने 2 वक्त का खाना खाया नहीं खाया। मेरे सगे चाचा ऐसे निकले तो कौन साथ देगा मेरा? और मजे की बात पता है क्या है? कोई भी मेरी साइड नहीं है, सब मेरे चाचा जी की साइड है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है। सबको पता है कि मेरे बाबूजी कितने ईमानदार थे। उनकी सगी बहन वो तक अपना मुंह बंद करके बैठी, वो कुछ नहीं बोल रही अपने भाई के लिए, मरे भाई के लिए। ऐसे कोई रिश्तेदारी होती है उनके पास जाके मैं पैसे मांगू? बता। जो ये नहीं समझ रहे कि मेरे बाबूजी ने अगर चोरी नहीं करी है तो उस पर हम बोलते हैं, चाचा जी को समझाते हैं, लेकिन नहीं, सब उनकी तरफ है। किसके पास जाऊंगा भीख मांगने यार? बाबूजी होते ना तो इतना कुछ देखना नहीं पड़ता मेरे को। और अजय तुझे पता है यार, जब तक बाबूजी थे तब तक अच्छा था, उनके जाने के बाद कुछ खत्म हो गया यार। फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, घर बेचना पड़ा, सारी तरफ से कर्जा इतना आ गया था कि कुछ रहा ही नहीं मेरे पास। अगर वो रहते तो सारी चीज़ें सही हो जाती। मेरे को तो इस आपदा में भी नहीं आने देते थे बाबूजी, वो सब कुछ खुद संभाल लेते थे। अब मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं कमेटी भर के पैसे निकाल सकता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। देख मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता यार, मेरे को ना सच्ची में टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूँ, भले ही शहर को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके भाई का पैसा देना चाहता हूँ, वो दे दे मुझे बस। ये बात तो तू सही कह रहा है। आज के टाइम में परिवार वाले भी उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास पैसा होता है। वैसे यार तेरे बाबूजी का तो बड़ा नाम था। मेरे पापा तो आज भी तेरे बाबूजी की बड़ी तारीफ करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, और अगर किसी का 1 रुपया लेते भी थे तो बाकी काम बाद में करते थे, पहले जाके उसके पैसे वापस करते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पापा ने कभी किसी से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए लिए हों और वापस ना दिए हों। क्योंकि अगर हमारे घर में कभी भी किसी ईमानदारी की बात होती है या फिर किसी की मिसाल दी जाती है ना, तेरे पापा की दी जाती है कि उनकी तरह बनो, वैसा नाम करो। लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं, पता नहीं तेरे चाचा तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि अपने ही अपनों को मारते हैं। दूर वाले तो फिर भी दूर रहते, उनको पता नहीं होता चीज़ों का, लेकिन अपने घर वालों को तो सारी स्थिति का पता होता है। और इस टाइम पर देख तेरी जो हालत है वो चाचा जी को पता ही होगी ना कि तू मतलब अभी सरवाइव कर रहा है पापा के जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी देख ले कि तेरे चाचा तेरे से इतना कुछ कर रहे हैं। अब तू चल अपने 2.5 लाख रुपए तो छोड़ भी देगा उनके ऊपर, लेकिन तेरी पत्नी है, उनके भाई को जो पैसे चाहिए वो कैसे करेगा? अब यार तू मार्केट में कहीं पे भी ये मंगलसूत्र ये चाबी लेके जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और तेरे को 2.5 लाख रुपए चाहिए, वो भी किसी और का कर्जा उतारने के लिए जिसमें ना तेरी गलती थी ना कुछ। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, तेरे परिवार का अपना मैटर है। अगर बाहर का मैटर होता तो मैं तेरा सपोर्ट भी करता, तेरे साथ जाके खड़ा भी होता, अपने 4 दोस्त भी बुलाता, बात अगर गुंडागर्दी की आती तो वो भी करता। लेकिन परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, तेरे को पता। लेकिन एक बात मेरी याद रखियो, आज तेरे चाचा ने तेरे से 5 लाख रुपए का फ्रॉड करा ना, आने वाले कुछ सालों में ना शायद वही चाचा तेरे से उधार मांगे। क्योंकि तुझे ही पता है कि हमारे घर की क्या स्थिति थी, और
ऊपर वाला सब देखता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपके 2 दिन रोने के आए ना तो 20 दिन हंसने के भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि बुरे दिन सिर्फ 2 होते हैं और अच्छे दिन 20 होते हैं। तो अभी तेरे 2 दिन चल रहे हैं बुरे, कट जाएंगे आराम से। लेकिन तेरे को किसी भी चीज़ में मायूस नहीं होना और अपना ध्यान रख, भाभी का ध्यान रख। इस दौरान अगर दिमाग में तेरे कोई भी थॉट आए तो उसको गायब कर दियो, और अगर तेरा मन ना लगे तो ऑफिस तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, तो कभी भी आके मेरे से बात कर सकता है, अपना मन हल्का कर सकता है। कोई भी उल्टा सीधा स्टेप मत उठाइयो पैसों के चक्कर में। और ये मंगलसूत्र ना भाभी के गले में अच्छा लगेगा, किसी को गिरवी देता हुआ अच्छा नहीं लगेगा या बेचता हुआ, ठीक है। भाभी जी पहले तो आप अपना ये मंगलसूत्र ले, मेरे पास एक स्कूटी है, उसको भी बेचेगा तो फिर घूमेगा कैसे। ले पहले तो ये पकड़, सही है ना। उनको मंगलसूत्र मिल गया, तेरे को तेरी स्कूटी मिल गई। अब पेट्रोल पंप पर जा, पेट्रोल भरवा और बस से एक गेड़ी मार। बहुत अच्छे इंसान है यार, भले अपनी बचपन की दोस्ती नहीं है लेकिन सच्ची में ऐसा लगता है कि बहुत गहरी दोस्ती है अपनी। जहाँ पे मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, वहाँ पर मेरा एक अजय जैसा दोस्त मेरे साथ है। मैं टाइम से पैसा चुका दूंगा जैसे मेरे पास पैसे आएंगे। चल यार, ये दोस्ती की बात तो अलग रही। मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान ने दिया, इस लायक बनाया, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप जरूर करो। वैसे तो कहते हैं कि अगर दान या किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, लेकिन अब तो सामने से आ गया, मुझे ही पता लग गया, मेरे दोनों हाथों को भी पता लग गया। तो ये बात अपने तक रखियो, किसी को बताइयो मत कि मैंने पैसे दिए, ठीक है। अच्छा, कह रहा था कि कभी टाइम मिले तो आना घर पे यार, खीर पूरी खिलाएगी तेरी भाभी तेरे को। हाँ जरूर आइएगा। पक्का। अभी चलूँ, पैसे जमा करवा दूंगा। चलिए। हनी, कैसी है तू? हाय ज्योति। सॉरी ज्योति, मैं तुझसे हाथ नहीं मिला सकती। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ की एसडीएम है, और एसडीएम होकर के आपसे हाथ मिलाए ये मैम को शोभा नहीं देता है। अरे वाह, तू यहाँ की एसडीएम है? अरे मुझे तो पूरा यकीन था एक ना एक दिन तू एसडीएम जरूर बनेगी। आखिर तू इतनी मेहनत जो करती थी। ऑफ कोर्स मेहनत करती थी तभी तो आज इस मुकाम पर हूँ। वैसे तू बता, ये इतनी गंदी सी गवार टाइप साड़ी पहन के कहाँ जा रही है तू? वो एक्चुअली मेरी एक ना मीटिंग है, तो बस वहीं जा रही थी काम से। पर मैंने तो सोचा नहीं था तू अचानक मुझसे इतने साल बाद मिलेगी। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मीटिंग? चाय की स्टॉल को तू मीटिंग बोलती है क्या? देख ज्योति, मेरे सामने ना ये हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई है, और अब तुझे पता चला है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ, तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रही है ताकि मैं तुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूँ। हाँ खैर कोई बात नहीं, आखिरकार तू मेरी कॉलेज की दोस्त रही है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिलवा ही दूंगी। वैसे हमारे ऑफिस में एक पियून की जरूरत है ना, तू वहां पर ज्वाइन कर, तुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। 15,000 रुपए तो दे देंगे और इतने में तुझे घर आराम चल जाएगा। खर्चे ही हैं तेरे। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस किसी काम से जा रही थी, अचानक तू टकरा गई। मैंने सोचा क्यों ना तुझसे बात कर लेते हैं। हम लोग बचपन में साथ पढ़ते थे, खेलते कूदते थे, और आज तुझे इतने बड़े अफसर बनते हुए देख के ना बहुत खुशी हो रही है। अरे खुशी होगी क्यों नहीं तुझे, एसडीएम जो बन चुकी है शहर की। अब तू किसी को बताएगी कि मेरी दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो एसडीएम है, तो तेरी वाहवाही होगी ना इसमें तो। अच्छा ज्योति, मेरी बात ना ध्यान से सुन, प्लीज किसी को बताइयो मत कि तू मेरी दोस्त है। वो एक्चुअली अब मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और मेरे पास इतना सारा पैसा भी है, गाड़ी, बंगला, 200 एकड़ की जमीन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कोई सुनेगा कि मेरी दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो इतनी गरीब है और मैं इतनी अमीर हूँ, तो मेरे स्टैंडर्ड फर्क पड़ेगा ना। तो मैं नहीं चाहती कि तू किसी को बताए कि तू मुझे जानती भी है। अब तू कोई देख एक बार, इतनी गवार सी साड़ी 200 रुपए की पहन के आ गई है और चप्पल पहन कर आई है। कितना फर्क पड़ता है। तुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आया क्या आज तक? तो बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी को मत बताइयो कि तू मुझे जानती है। वैसे हनी एक बात बता, तुझे एसडीएम बने हुए तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे? गाड़ी, बंगला, 200 एकड़ की जमीन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इतनी तो सैलरी नहीं होती एसडीएम की। देख ज्योति, अपने ना काम से काम रख। आई बात समझ में ना? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं जैसे चाहे वैसे कमाऊं। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? हाँ ये मतलब कि कहीं तो कुछ बुरी कमाई तो नहीं करती ना? अरे मैडम ने इतनी मेहनत से ये पोजीशन हासिल करी है, अब अपनी कुर्सी का कुछ तो फायदा उठाएंगी ना। पर ये सब कुछ तो गलत है ना? ज्योति, ये कुछ गलत नहीं है। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी।
तू होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? हाँ, अपने काम से काम नहीं रखा जाता क्या तुझसे? मैडम आप क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे हम लोग। सही कहा तुमने, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं इन जैसे लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट करूँ। चलते हैं यहाँ से। मैडम महीने की 18 तारीख हो गई है, पूरा महीना ऐसे गुजर गया है, कहीं ऊपर की कोई कमाई नहीं हुई है। ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरे महीने के खर्चे कैसे मीट आउट होंगे मैम? सही कहा तुमने, अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, पैसे ही नहीं आएंगे कहीं से हमारे पास। अरे कोई बकरा ढूंढो ना जिसका कोई काम वाम अटक रहा हो, उसका काम करवाएंगे, बदले में पैसे मिलेंगे। मैडम कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, कोई बकरा मिल ही नहीं रहा है। कोशिश मत करो, ढूंढो किसी को। ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही है? हनी, अरे चल अच्छा हुआ कि तू यहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि जिस एसडीएम के पास मैं जा रही हूँ वो तू ही है। चल मेरा काम ना आसानी से हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो गांव की जमीन है ना, वहाँ पे हम लोग आंगनवाड़ी खुलवा रहे हैं। तो उस जमीन के जो कागजात है ना, उसमें थोड़ा सा लीगल काम बचा हुआ है। तेरे साइन चाहिए, तो साइन कर दे इस पे। ज्योति, तेरा काम बचा हुआ है, तू बिल्कुल सही जगह पर आई है, तेरा काम तो हो जाएगा। मुझे पता था, आखिर दोस्त है तू मेरी, तो कोई ना कोई फायदा तो होगा ना मुझे। आई एम सो हैप्पी कि मेरी फ्रेंड एसडीएम है जो मेरा काम आसानी से करवा देगी। थैंक यू यार। ज्योति, काम तो हो जाएगा, लेकिन तुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैम नहीं बता पाएंगी आपको। देखिए ऐसा है ना, सरकारी काम आपको भी पता है कैसे होते हैं, और आप मैडम की दोस्त हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ जेन्युइन खर्चे तो होते हैं ना, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। पर ये सब कुछ तो गलत है ना। अरे मैडम सरकारी काम बिना पैसों के नहीं होता है, आपको पता है। बिना पैसे के सरकारी फाइलें सिर्फ घूमती रहती हैं, किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती। और देखिए आपको अगर महीने का काम एक दिन में कराना है ना, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तो उसके लिए सुविधा शुल्क तो लगेगा। वरना मैम आप चक्कर लगाते रहिए, महीने साल 2 साल, पता नहीं कब होगा आपका काम। काम हो ना हो, लेकिन एक चीज़ तो गारंटी की है, आपकी चप्पल ज़रूर घिस जाएंगी इस ऑफिस में आते आते। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अरे ज्योति, तू अपना काम 50 लाख रुपए का करवा रही है, 1 लाख रुपए तो तुझे भरपाई करनी पड़ेगी ना। और देख, तू जानती है कि सरकारी दफ्तर के काम करवाना आसान नहीं होता है। अरे लोगों के साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चले जाते हैं, चप्पल तक घिस जाती है बेचारों की, फिर भी काम नहीं हो पाता। अब तेरा इस चीज का फायदा तो हो ही रहा है ना कि मैं तेरा काम 1 दिन में करवा दूंगी। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है 1 लाख रुपए, और तेरा काम भी तो काफी बड़ा है ना। तुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आगे चल के, वो प्रॉफिट तू मुझे थोड़ी ना देगी। इसलिए बोल रही हूँ 1 लाख रुपए भरपाई कर और अपना काम करवा ले। साइन ही करना है ना, अभी कर दूंगी। पर हनी ये तो गलत है ना कि तुम इतने बड़े ओहदे पे हो, अपने ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हें लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। सरकार से पैसे मिलते तो है ना। एक एसडीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिम्मेदार पोस्ट होती है, लेकिन इस तरीके से तो तू इस ओहदे का अपमान कर रही है ना। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। ज्योति प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे इस ओहदे पर मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि बैठ के बस ईमानदारी से काम करूँ। अरे इतना पैसा लगाया है मैंने अपनी पढ़ाई में, तू जानती है अच्छे से कि मेरा पहले बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। अब मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पर आई हूँ तो पैसे वसूल ना करूँगी अपनी पढ़ाई के, तो इसलिए। और वैसे भी आज के टाइम पर तो सब लोग करप्शन कर रहे हैं ना, करप्शन कर करके कमा रहे हैं पैसा सैलरी से। आजकल किसी का घर चलते हुए देखा है तूने? और वैसे भी ज्योति, सिस्टम ही यही है, करप्शन करने के बाद ही इंसान कमा पाता है। मुझसे पहले भी कोई ना कोई करता होगा और मेरे बाद भी कोई ना कोई करेगा, तो क्यों ना जब तक मैं एसडीएम हूँ तब तक मैं भी कमा लूँ थोड़ा सा। लेकिन मैंने सुना है कि जो यहाँ पे नए आईएएस ऑफिसर आने वाली हैं वो करप्ट नहीं है, वो बहुत ईमानदार हैं। उनके तो बहुत अच्छे अच्छे चर्चे सुने हैं मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आके कोई करप्शन करेगी, तुम जैसे बनेगी। ज्योति, स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? करप्शन। पैसा कमाने के लिए 1 साल बाद वो लोग भी यही सब करेंगे। और बात रही नई आईपीएस ऑफिसर की, तो वो भी करप्शन करेंगी आगे चल के। नहीं, तुम गलत हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। वो बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से ही अपनी जॉब करेंगी। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे कि वो तेरी जिगरी दोस्त हो। वो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ। जानती हूँ? ज्योति, तू नई आईएएस ऑफिसर को कैसे जानती है? क्योंकि वो मैं ही हूँ, मिस ज्योति सिंह। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे कहेगी कि तू इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है और मैं विश्वास कर लूंगी तेरी बात पे? हाँ, तूने पागल समझा हुआ है मुझे। तो एक काम कर, कॉन्फर्मेशन के लिए तू सरकारी दफ्तर में कॉल करके पूछ ले कि जो यहाँ पे नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है उनका नाम क्या है, तुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी।
एक सेकेंड। हेलो, जो हमारे एरिया की नई आईएएस ऑफिसर हैं, उनका क्या नाम है? क्या? ज्योति सिंह? मैम, ज्योति, तू इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तू आईएएस ऑफिसर बन गई है। ज्योति, मुझे बहुत खुशी हुई ये सब जान के। और सुनना, जो अभी हम सारी बातें कर रहे थे ना, प्लीज उनको दिल पे मत लियो। हम तो दोस्त हैं ना अच्छे। हाँ, दोस्त अच्छे थे, हैं नहीं। और जो भी कुछ बोला तुमने, जो कुछ भी सुना मैंने, वो सब कुछ मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं लोगों के हित के लिए काम करती हूँ, ना ही लोगों से घूस लेके अपने घर में भरती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है और किस तरीके से मुझे यहाँ पे काम करना है। ज्योति देख, मेरी बात सुन। तू तो जानती ना यार कि आजकल सिस्टम ही ऐसा है, बिना घूसखोरी के कोई काम होता भी नहीं है, और हमारी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग घर चला सके अपना। तो यार मैंने भी बस वही सब किया। मैं मानती हूँ सब गलत होता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे कि सिस्टम पे इफेक्ट पड़े। नो हनी, यू आर रॉन्ग, और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी नीयत कैसी है, और तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और मैंने ना यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने अपना जुर्म किया, उसे कबूल किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखो, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा रखा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हारी ऑडियो, तुम्हारी वीडियो, मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, और वीडियो कैमरा भी। जो कुछ भी तुमने कबूल किया ना, वो सब कुछ सबूत है, और वो सबूत मैं दिखाऊंगी कोर्ट में। और तुम जैसे अधिकारियों को ना इस पोस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योति देख, प्लीज यार, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, प्लीज ऐसा मत करना। तो मैं मानती हूँ गलती हो गई है मुझसे, नहीं करूंगी आइंदा से ऐसी गलती, लेकिन इस तरीके से मत कर यार। बहुत मेहनत की मैंने इस पोस्ट के लिए यार। हनी, जब हम किसी बड़ी पोस्ट पे आते हैं ना, जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो हम शपथ लेते हैं कि उनके हित के लिए काम करेंगे, कोई घूसखोरी नहीं करेंगे। लेकिन तुझे उस शपथ की भी याद नहीं आई ना, कोई बात नहीं, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगी। तुझे तेरी कुर्सी से मैं धक्के मार के निकालूंगी, क्योंकि तू ये डिजर्व ही नहीं करती है। ज्योति, ज्योति प्लीज मेरी बात सुन। ज्योति, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।